Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Engineer Onabaz. Welcome to my channel Math Magnet. In this lecture we will discuss about the exercise 6.2 of class 10th. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें, उसके बाद मेरे इस लेक्चर पे आएँ तो आपको इंतहाई मज़ा आएगा और समझने में इंतहाई आसानी होगी। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो कि एक्सरसाइज 6.2 के लिए बहुत अहम है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डेफिनेशन उसने खुद एक्सरसाइज में भी पूछी है। ये डेफिनेशंस उसने खुद एक्सरसाइज में भी पूछी हैं। पहला उसका जो क्वेश्चन है मैं अगर रीड कर दूं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर आई थिंक 134 है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, मरकज़ी रुझान के पैमाने उर्दू में अगर देखा जाए के बारे में आप क्या जानते हैं, उसने ये पूछा है। तो पहले हम सेंट्रल वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रल वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या है पहले तो ये जानेंगे, फिर हम जाएंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है सेंट्रल और एवरेज वैल्यू यानी मरकज़ी कीमत, जैसा कि उसके नाम से भी जाहिर है हर डाटे में ना एक कीमत, एक ऐसी कीमत होती है उस डाटे में मौजूद होती है जिसके गिर्द पूरा का पूरा डाटा कंसंट्रेट कर रहा होता है, जिसके गिर्द मेजॉरिटी ऑफ डाटा इकट्ठा होता है, जिसके इर्द गिर्द क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द डाटा इज कंसंट्रेटिंग मौजूद होता है। उस डाटे की उस वैल्यू को जिसके गिर्द सारा डाटा कंसंट्रेट कर रहा हो, टेंड कर रहा हो, जा रहा हो, उस वैल्यू को हम कहते हैं सेंट्रल वैल्यू या हम कहते हैं एवरेज वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू या एवरेज वैल्यू, तो यही तो मैंने बात लिखी है। द स्पेसिफिक वैल्यू यानी एक मखसूस कीमत, स्पेसिफिक वैल्यू मतलब मखसूस कीमत, यानी या मखसूस कीमत, एक मखसूस कीमत ऑफ द वेरिएबल मुतगय्यर की, यानी जो डाटा दिया होता है उसमें जो हमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। of variable that show tendency or behavior of distribution of variable, जो हमें डाटा की क्या बता रहे हो, टेंडेंसी बता रहे हो, रुझान बता रहे हो, हमारा डाटा किस तरफ जा रहा है, वो वाली स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है, सेंट्रल वैल्यू कहलाती है या एवरेज वैल्यू कहलाती है। एक और डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की एक मखसूस कीमत अराउंड विच, जिसके गिर्द मेजॉरिटी ऑफ द डाटा और ऑब्जर्वेशंस, जिसके गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस या डाटा टेंड टू कंसंट्रेट मौजूद हो, जिसके इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मौजूद हो, उस स्पेसिफिक वैल्यू को हम कहते हैं सेंट्रल और दी एवरेज वैल्यू। उस स्पेसिफिक कीमत को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल और दी एवरेज वैल्यू। अच्छा, इसको इस एवरेज वैल्यू को मेजर करने के ना मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं पड़ी। किसको मेजर करने के लिए, एवरेज वैल्यू को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं पड़ी, मुख्तलिफ हमारे पास मेथड्स हैं पड़े। तो अगला है हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके बारे में पूछा गया है, मरकज़ी रुझान के पैमाने, ठीक है, ठीक है, हमारे पास मरकज़ी रुझान के पैमाने, ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ पैमाने हैं जिनके ज़राए हम सेंट्रल टेंडेंसी मालूम कर सकते हैं। समझ आ गई? तो पहले हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिफाइन करेंगे। दी मेजर्स और टेक्निक्स, यानी एक ऐसे पैमाने या तरीकाकार या मेथड भी कह सकते हो, यूज्ड जो इस्तेमाल होते हैं टू डिटरमाइन, मालूम करने के लिए, सेंट्रल वैल्यू
और एवरेज वैल्यू। ऐसे तरीकाकार जो मरकज़ी कीमत को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मेजर ऑफ द सेंट्रल वैल्यू होते हैं, यानी मरकज़ी रुझान के पैमाने होते हैं। दी मेजर आर दी टेक्निक्स यूज टू डिटरमाइन, जो यूज़ होते हैं मालूम करने के लिए, दी सेंट्रल और दी एवरेज वैल्यू, मरकज़ी वैल्यू को मालूम करने के लिए, मरकज़ी कीमत को मालूम करने के लिए उनको क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मरकज़ी रुझान के पैमाने कहते हैं। हमारे पास 6 मरकज़ी रुझान के पैमाने हैं। देयर आर 6 methods to find the central value और the average value। कौन कौन से हैं? पहला है अरिथमेटिक मीन, हिसाबी औसत। इसको हम क्या बोलते हैं, हिसाबी औसत। मैं इधर लिख भी दूं, इसको हम बोलते हैं हिसाबी औसत उर्दू में। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मीडियन। मीडियन क्या होता है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं वस्तानिया। इसके जरिए भी हम मरकज़ी वैल्यू की तरफ जा सकते हैं। एक है आधा, इसको उर्दू में आधा कहते हैं, इंग्लिश में मॉड कहते हैं। एक है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन, इसको उर्दू में बोलते हैं अकलीदसी औसत। जियोमेट्रिक मीन, अकलीदसी औसत। अगला है हमारे पास हार्मोनिक मीन, हम आहंग औसत। इसको बोलते हैं हम आंग औसत। नेक्स्ट अगला है हमारे पास क्वार्टाइल, जिसको हम चहारमी औसत भी कहते हैं, चहारमी। ठीक है। ये हमारे पास मुख्तलिफ पैमाने हैं किसको मेजर करने के लिए, एवरेज वैल्यू को मेजर करने के लिए। इसको चहारमी मिकदार लिख दो। ठीक है। क्वार्टाइल, यानी क्वार्टाइल चौथा हिस्से, मीडियन आधे हिस्से से आता है। इनको मज़ीद मैं हर चीज़ को जहाँ जो इनके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अरिथमेटिक मीन के रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उधर अरिथमेटिक मीन एक्सप्लेन करूँगा। जहाँ पे मीडियन के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वहाँ मीडियन की डेफिनेशन करूँगा और मीडियन के फार्मूलाज एक्सप्लेन करूँगा। जहाँ मोड के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वहाँ मोड को एक्सप्लेन करूँगा और मोड के रिलेटेड फार्मूलाज बताऊँगा। जहाँ पे जियोमेट्रिक मीन आएगा, जियोमेट्रिक मीन के रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊँगा और उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँगा। और जहाँ पे हार्मोनिक मीन का जिक्र आएगा वहाँ हार्मोनिक मीन को एक्सप्लेन करूँगा और सारा उसके क्वेश्चन भी करवाऊँगा। इसलिए मैं इधर ये नहीं करवा रहा। हालांकि इसका अगला क्वेश्चन ये है कि इनकी डेफिनेशंस करो। मैं उस क्वेश्चन की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं क्वेश्चन में जाऊँगा जहाँ पे आपको अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, वहाँ पे ही अरिथमेटिक मीन के बारे में सारा बताऊं और उसके रिलेटेड क्वेश्चन करूं, तो उससे एक कंसेप्चुअल स्टडी का रुझान पैदा होता है। तो अब तक जो मैंने बताया है इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है सेंट्रल या एवरेज वैल्यू क्या होती है। सेंट्रल वैल्यू या एवरेज वैल्यू मरकज़ी कीमत, यानी हमारे पास डाटा में एक वैल्यू ऐसी मौजूद होती है जिसके गिर्द पूरा डाटा कंसंट्रेट कर रहा होता है, मेजॉरिटी ऑफ द, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा उसकी तरफ जा रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू। अ स्पेसिफिक वैल्यू, दी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो मखसूस कीमत दैट शो टेंडेंसी आर बिहेवियर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल आर डाटा, जो वेरिएबल या डाटा की हमें टेंडेंसी, रुझान बताते हैं किस तरफ जाए। दूसरी डेफिनेशन मैंने की स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की एक मखसूस कीमत दैट शोज, जो हमें बताती है, ठीक है, दैट शो या सॉरी इस तरह अराउंड विच, इसको मैं और तरीके से भी कर सकता जैसे मैं बता रहा था, बस मैं उसी तरीके से बताता हूँ जिस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि हम एक डेफिनेशन को मुख्तलिफ वर्ड्स में बयान कर सकते हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए। स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की एक मखसूस कीमत अराउंड विच, जिसके गिर्द मेजॉरिटी ऑफ दी
डाटा और ऑब्जर्वेशन जिसके गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस मौजूद हों, टेंस टू कंसंट्रेट यानी मौजूद हों, इज़ कॉल्ड दिस स्पेसिफिक वैल्यू इज़ कॉल्ड, वो वाली मखसूस कीमत हमें क्या कहलाती है, हमारे पास सेंट्रल या एवरेज वैल्यू कहलाती है। इस लेक्चर में सिर्फ इतना सा इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास सेंट्रल वैल्यू क्या है। अगले लेक्चर में हम करेंगे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है, अरिथमेटिक मीन हम मालूम कैसे करते हैं, उसको कितने तरीके हैं मालूम करने के लिए, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी लेंगे। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।